ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। पूरी पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज जी की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। पढ़ाई दीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसा मई जैन धर्म की जय। आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं और उसका भी एक कारण रहा है लेट होने का कि जैसे ही मुझे सूचना मिली कि कल कुंडलपुर में दीक्षाएं होने वाली हैं, तो फिर यहाँ वहां हमने सूचना भेजी, फिर पक्का पता किया कि भाई क्या सचमुच ये खबर सही है। तो फिर हमने इसलिए थोड़ा सा जानकारी वगैरह करने में समय हो गया है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग अपनी जो कक्षा है इसको पूरा करते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे अभी जानकारी जो मिली है कि कुंडलपुर में कल दीक्षाएं होने वाली हैं और सूचना ऐसी मिल रही कि लगभग 17-18 मुनि दीक्षाएं हो सकती हैं। और यदि ऐसा होने वाला है तो ये सचमुच एक अद्भुत दृश्य होगा कि दीक्षा कल्याणक के दिन जीवंत दीक्षाएं देखने का अवसर कुंडलपुर में जो लोग हैं उन लोगों को मिलेगा, और जो लोग कुंडलपुर में नहीं है उन लोगों को अपने घर बैठे ही ये सौभाग्य पारस चैनल या टीवी आदि के माध्यम से उन लोगों को ये अवसर मिल जाएगा। और मैंने फिर उसके लिए मैं भी विचार कर रहा था कि मैं कैसे जाऊं वहां कुंडलपुर, और कैसे वहां पर क्या मेरा विचार था कि 1-2 दिन बाद में जाया जाए। लेकिन जैसे ही ये पता चला तो फिर मैंने भी मन बना लिया है, और हो सकता है कि अब 5-7 दिन के लिए हमारी ये कक्षाएं नहीं हो पाए। वो मैं सूचना आपको ग्रुप पर दे दूंगा। आइए हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ के जो दूसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं किस किस सूत्र का हमने पहले अध्ययन किया था, कौन कौन से सूत्र हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले तो हमने पढ़े थे सूत्र नंबर 19। 19 जो नंबर का सूत्र हमने पढ़ा था उसमें बताया कि 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कहा स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, मतलब स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र माने कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। अच्छा, ये इंद्रियां करती क्या है? तो उन्होंने कहा इनका काम है स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। 20वें नंबर का जो सूत्र है उसमें बताया कि ये जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियां क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं, रस करती हैं, गंध करती हैं। गंध मतलब गंध को ग्रहण करती हैं। सबका अपना अपना विषय है। स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श करना विषय है, रसना इंद्रिय का रस ग्रहण करना वो उसका विषय है। हाँ, रस का पता लगाना कि कौन सा रस है। हाँ, गंध जो है घ्राण इंद्रिय गंध लेने का कार्य करती है। और उसके बाद में जो फिर बताया कि जो चक्षु इंद्रिय है वो वर्ण का कार्य करती है, वर्ण कौन सा है, वर्ण को देखती है, वर्ण उसका विषय है। और श्रोत्र जो है वो शब्द उनके विषय हैं। तो ये उनके विषय उन्होंने बता दिए कि कौन सी इंद्रिय का कौन सा विषय है। अब आगे चल करके यहाँ पर अब बताते हैं 21वें नंबर के सूत्र में। अब हम 21वें नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। इसमें बताया कि मन का विषय क्या है। तो मन का विषय उन्होंने बताया, पांचों इंद्रियों के बाद मन की चर्चा करी कि मन का विषय क्या है। तो मन का विषय है श्रुतम अनिंद्रियस्य, मतलब जो शुद्ध ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान मन का विषय है। ठीक है, तो शुद्ध ज्ञान का विषय भूत पदार्थ क्या है? वो मन है। तो मन क्या करता है? मन शुद्ध ज्ञान को विषय करता है। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब आगे स्पर्शन इंद्रियां किस किस के होती हैं ये वाला हमने सूत्र पढ़ा था कि वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति जिसके अंत में है। तो हमने पहले एक सूत्र पढ़ा हुआ था पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः
तो इस सूत्र में वनस्पति आया था, तो वनस्पति जिसके अंत में है, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 कायिक जो स्थावर जीव है, इनकी स्पर्शन इंद्रिय मतलब एक ही इंद्रिय होती है। और शेष इंद्रियों के स्वामी कौन है, तो कहा कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानि, मतलब कीड़े, चींटी, भौरा, मनुष्य आदि, इनमें एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से ये इंद्रियों का विभाग इनमें होता है। अब फिर आगे जो अगला सूत्र है, वो अगला सूत्र हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, 24वें नंबर का सूत्र है। हमने इसको कल नहीं पढ़ा था, आज इसको पढ़ लेते हैं। संगिनः समनस्काः। सूत्र क्या है, संगिनः समनस्काः। संगिनः मतलब जो संगी हैं, जो जीव संगी हैं, उनको समनस्काः, उनको समनस्क कहते हैं, या समनस्काः संगिनः मतलब समनस्क जीवों को संगी कहते हैं। जो जीव मन से सहित हैं, उनको संगी जीव जानना चाहिए। ये जो 5 इंद्रिय वाले जो जीव है ना, उनमें भी मन किनके पास है, तो बोले वो उनमें भी जिनके पास मन है वो जीव संगी है। अच्छा, संगी और असंगी में भेद कैसे करेंगे, 5 इंद्रिय जीवों में उन्होंने कहा कि जितने देव हैं, जितने नारकी और जितने मनुष्य हैं, ये सब के सब संगी हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, मतलब सैनी पंचेंद्रिय हैं। और उसके बाद में उन्होंने त्रियंचों में कहा कि जो है पानी में पाए जाने वाले जो सांप होते हैं, हाँ, तो पानी में पाए जाने वाले सांप और कोई कोई तोता, इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसे त्रियंच में भेद होते हैं कि जिनके पास मन नहीं होता है, जो असंगी होते हैं, ये इसमें हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी संगी और असंगी हैं उनका भेद यहाँ पर कर दिया। अब आगे अगला सूत्र जो है, वो अगला सूत्र जो है वो हम पढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई जीव है और वह ये शरीर उसने छोड़ दिया, जो शरीर है इस पर्याय में है, उस शरीर को उसने छोड़ दिया और नया शरीर धारण किया, तो उस समय तो उसके मन रहता नहीं है। मन नहीं रहेगा तो फिर उसको कैसे पता चलेगा, कैसे जाएगा, इंद्रियां भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, बिना इंद्रियों के बिना देखे कैसे दूसरी पर्याय में चला जाता है। मान लीजिए त्रियंच है तो वो नरक में जाना कैसे जाएगा, शरीर ही नहीं है उस समय, उसके पास ना तो आंख है, ना कान है, ना स्पर्शन इंद्रिय है, ना रसना इंद्रिय, जाएगा तो जाएगा कैसे। तो उसके बारे में इन्होंने यह जो सूत्र, अगला सूत्र उन्होंने कहा है कि कैसे जाएगा, कैसे जानेगा, किस प्रकार से वह गमन करता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये सूत्र दिया है 25वें नंबर का। आइए इस सूत्र को पढ़ते हैं। सूत्र का पहले मैं उच्चारण करता हूं, विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योगः। कुछ लोग विग्रह बोलते, विग्रह नहीं, विग्रह, वाह है, बा नहीं है। देखो वाह बोलेंगे तो आपका मुंह खुला रहेगा, होंठ मिलेंगे नहीं, वाह वाह वाह, वन, ठीक है। और यदि बा बोलेंगे तो होंठ जुड़ जाएंगे, बा, बकरी, बा में क्या होता है, ये बा बोलते हैं तो होंठ मिलते हैं। और विग्रह है, यहाँ पर विग्रह नहीं है, नहीं तो कुछ लोग विग्रह बोलते हैं तो उसमें होंठ मिलेंगे, यहाँ होंठ नहीं मिलेंगे, विग्रह, ठीक है। विग्रह गतौ कर्म योगा, ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है, वो कहता है कि विग्रह, विग्रह मतलब क्या होता है, विग्रह मतलब क्या, तो वो कहते हैं विग्रह का मतलब है कि शरीर, शरीर मतलब शरीर जब गमन करता है उसको वो कहते हैं विग्रह। जब शरीर के लिए गमन किया जाता है, जब आत्मा शरीर के लिए गमन करती है, उसको विग्रह गति कहते हैं, ठीक है। अथवा ऐसा मान सकते हैं कि विग्रह मतलब दूसरा ग्रहण करने के लिए जब गति होती है उसको विग्रह गति कहते हैं। तो विग्रह गति मतलब क्या होती है, अब ये कहेंगे आप 4 गति होती है, 5वीं गति कौन सी है, ये गति जो है ये कोई गति विशेष नहीं है, लेकिन इसका नाम इन्होंने विग्रह गति दिया है। इसका अर्थ क्या है, विग्रह गति का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। विग्रह गति का मतलब होता है कि एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए, दूसरी पर्याय को ग्रहण करने के लिए जब जीव का गमन होता है, उस समय उस गमन के काल को, उस समय जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं।
बात समझ में आई? ये है विग्रह गति। अब आगे कहते हैं कि ये विग्रह गति होती कैसी है और विग्रह गति में क्या विशेषता है। तो कहते हैं विग्रह गतौ कर्म योगा। कर्म योगा मतलब क्या है? कर्म योग मतलब कार्मण काय योग। देखो, कर्म योग मतलब कार्मण काय योग। विग्रह गति में शरीर नहीं रहता, ये शरीर तो यही छूट जाने वाला है हम लोगों का। फिर विग्रह गति में क्या रहता है? तो वो कहते हैं विग्रह गति में कार्मण शरीर रहता है, कार्मण काय योग रहता है। इंद्रियां वहां उस समय नहीं रहती, लेकिन कार्मण काय योग वहां पर रहता है और उसी के द्वारा ही गमन होता है विग्रह गति में। ठीक है, तो अब कार्मण आप कहेंगे, कार्मण मतलब क्या होता है? देखो, कार्मण का मतलब क्या? कर्मों का जो समूह है, 8 कर्मों का, ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों का समूह है, उसी को कहते हैं कार्मण। ठीक है, और कार्मण काय योग के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, कार्मण काय योग के मतलब कार्मण काय योग के कारण से आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है, उसे कर्म योग या कार्मण काय योग कहते हैं। ठीक है, तो उसी के द्वारा ही जीव मृत्यु स्थान से अपने नए जन्म स्थान तक यात्रा करता है, पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म योग समझना है कि कार्मण काय योग क्या होता है। एक आगे चर्चा आएगी, यहाँ पर बताएंगे कार्मण शरीर के बारे में, तो हम और अच्छे से समझ जाएंगे। इसी अध्याय में है, इसका वर्णन आगे आएगा। अभी केवल इतना समझ लें कि कर्मों का समूह है। हम कहते हैं ना भैया कुछ भी कर लो, ये धन रुपया पैसा कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, अच्छे कर्म करोगे वही साथ जाएंगे। कहते हैं अपन लोग कि जितना अच्छा कर्म करोगे वो साथ में जाओगे, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाने वाले हैं, ऐसा अपन लोग कहते हैं। तो वो कौन से कर्म है? यही कार्मण कर्म योग, कार्मण काय योग की बात वहां पर है कि ये कर्म रूपी शरीर ही है, उसी को कार्मण काय कहा है। ठीक है, तो वह जो कर्म रूपी जो शरीर है, वो कर्म ही इसके साथ जाते हैं और उन्हीं का योग रहता है। यहाँ पर ये बात इन्होंने 25वें नंबर के सूत्र में बताई। अब अगला जो सूत्र है उसमें वो कहते हैं कि किस प्रकार से जाता है। भाई आपने कह दिया कार्मण काय योग है, कैसे कैसे जाता है? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि वो तो मन हुआ तो भाई जैसा मन होगा, जैसी इच्छा होगी वैसा चला जाएगा। ऐसा नहीं कि घूम घाम करके जाएगा, बोले वहां से वो छोटी सी सांस है वहां से निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। कैसा होता है? तो उसके लिए वो यहाँ पर 26वें नंबर का सूत्र दे करके तमाम प्रकार की शंकाओं का समाधान यहाँ कर रहे हैं आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज। आइए सूत्र को पढ़ते हैं। अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कहते हैं कि अनुश्रेणी जो गति है, गति कौन सी? अभी चर्चा किस गति की चल रही है? अभी चर्चा चल रही है विग्रह गति की। तो गति से क्या समझना? विग्रह गति। तो विग्रह गति में क्या होता है, कैसे गमन होता है, कैसी गति होती है? तो कहते हैं अनुश्रेणी। अनुश्रेणी मतलब श्रेणी के अनुसार। भाई ये कौन सी श्रेणी है? श्रेणी कौन सी है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कौन सी श्रेणी है? देखो, लोक श्रेणी मतलब क्या है? लोक के बीच से लेकर के ऊपर नीचे, ये तिरछे में सभी जगह आकाश के प्रदेश सीधी पंक्ति में बने हुए हैं। आकाश द्रव्य जो है वह आकाश द्रव्य के प्रदेश जो है वो पूरी कतार है, लाइन है, और उस लाइन में ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी जगह पूरे इस लोक में सभी स्थानों पर आकाश द्रव्य जो है उसके प्रदेशों की पंक्तियां बनी हुई है। क्रमशः प्रदेश जो है ऐसे नहीं है बिखरे हुए हैं, हाँ बिल्कुल क्रमशः, बिल्कुल क्रमशः लाइन से वो जो है वो बने हुए हैं। आप कभी जो है हम होता है ना कि कोई मकान बनता है तो देखते बिल्कुल सीधी दीवार होती है, सीधे ईंट पर ईंट पर ईंट लगी होती, ऐसे ही वहां जो आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य में श्रेणियां बनी हुई हैं, उनकी पंक्तियां लगी हुई हैं ऊपर से नीचे तक और दाएं से बाएं तक, चारों तरफ उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सभी स्थानों पर वो जो है वह आकाश द्रव्य के जो प्रदेश हैं, उन प्रदेश जो है उनकी पंक्तियां हैं, क्रमशः लाइन में है, वो लोग लाइन में है वो आकाश द्रव्य के परमाणु। तो उन्हीं को गति कहा, उन्हीं को श्रेणी कहा है।
ठीक है, तो वो जो श्रेणी के अनुसार ही उस समय गति होती है। विग्रह गति कैसी होती है, तो बोले श्रेणी के अनुसार। श्रेणी के अनुसार मतलब क्या, श्रेणी के अनुसार ये कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जीव है, समझना, यहाँ पर एक जीव की मृत्यु हुई, उसको जन्म लेना है यहाँ। अब क्या होगा कि वो श्रेणी के अनुसार चलेगा। पहले क्या करेगा, पहले ऐसा नहीं कि ऐसा पहुंच जाएगा, नहीं, श्रेणी के अनुसार जो श्रेणियां बनी हुई हैं आकाश द्रव्य की, तो पहले ऊपर जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर उसको जन्म लेना है, यहाँ पर मृत्यु हुई है, तो ऐसा नहीं ऐसे चला जाए या फिर ऐसे चला जाए या ऐसे चला जाए, नहीं, श्रेणी के अनुसार पहले सीधा जाएगा फिर मुड़ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जन्म ले लेगा। इसको कहते हैं अनुश्रेणी गति। अच्छा, जब मोक्ष होता है तब कैसी गति होती है, मुक्त जीव की कैसी गति होती है, उसके बारे में प्रभु कह रहे हैं कि आगे बतलाते हैं। अगला जो सूत्र है 27वें नंबर का, उस 27वें नंबर के सूत्र में कहते हैं अविग्रहा जीवस्य। सूत्र है 27वां, इसको पढ़ेंगे, अविग्रहा जीवस्य। अविग्रह, अविग्रह मतलब उसमें कोई मोड़ नहीं होता। जीवस्य, जो मुक्त जीव है, मुक्त जीव की गति कैसी होती है, अविग्रह गति होती है, मतलब उसमें कोई मोड़ नहीं होता। मोड़ मतलब टर्न नहीं होता। जैसे मान लीजिए संसारी जीव है, अब अनुश्रेणी गति होनी है तो वो क्या करेगा, यहाँ जन्म लेना है, कोई संसारी जीव कोई ठिकाना तो नहीं है कहाँ जन्म लेना है। मान लीजिए यहाँ जन्म लेना है तो पहले ऐसे जाकर के फिर ऐसे जाएगा, एक मोड़ तो लिया उसने, एक मोड़ हो गया। लेकिन जो यहाँ पर मुक्त जीव है, मुक्त जीव के लिए स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मुक्त जीवों की जो गति है, उस गति में किसी भी प्रकार से, मुक्त जीवों की गति में वो कहते हैं कोई मोड़ मोड़ नहीं होता है, सीधी गति होती। सीधी मतलब, सीधी मतलब एकदम सीधी, रुकना टुकना कुछ नहीं, ना मुड़ना ना कुछ करना। ठीक है, तो अब जो यहाँ से जीव मोक्ष जाते हैं, हम कहते हैं ना कि यहाँ पर, अब सम्मित शिखर जी आप लोग जाते हैं, सम्मित शिखर जी की टोंक पर क्या होता है कि सम्मित शिखर जी की टोंक पर जाकर के हम क्या करते हैं, हम वहां पर भगवान को अर्घ्य चढ़ाते कि यहाँ से मोक्ष गए। यहाँ से मोक्ष गए मतलब ये जो स्थान है, ये जो टोंक है ना, इसके बिल्कुल ऊपर विराजमान है भगवान, बिल्कुल ऊपर, जहां से मोक्ष गए बिल्कुल उसके बिल्कुल ऊपर जाते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि मुड़ना तो कुछ है नहीं, बिल्कुल सीधे जाना है तो सीधे ही पहुंचते हैं वो, और सीधे जाते हैं तो बिल्कुल ऊपर ही विराजमान होते हैं। इसलिए जहां जहां हम लोग जाते हैं सिद्ध क्षेत्रों में, यहाँ से भगवान मोक्ष गए, मतलब ये समझना कि इस स्थान के बिल्कुल ऊपर विराजमान है भगवान, बिल्कुल ऊपर, कोई उसमें दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और आप लोग पढ़ते होंगे, अब वो प्रकरण आया है इसलिए कह रहा हूं कि इस टॉक से 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनि मोक्ष गए। हाँ, इन सबको मेरा नमस्कार हो। तो भैया एक साथ सारे तीर्थंकर एक ही जगह पे होंगे क्या, बोलो, क्या सारे तीर्थंकर एक ही स्थान पर होंगे? मैं इस बारे में कई बार चिंतन करता हूं और कई बार लोगों से पूछता हूं, तो लोग बाग भी बड़े चौंक जाते हैं कि जितने तीर्थंकर हैं वो कहते हैं इस टॉक से मोक्ष गए, तो कहाँ है वो सब, इसी के जस्ट ऊपर है क्या? हाँ, देखो, क्योंकि मुक्त जीव की गति में कोई मोड़ा नहीं होता, कोई चलायमान नहीं होते हैं, वो सीधा जाकर के सीधा ऊपर जाकर के स्थिर ही होना है उन्हें, अन्य कहीं जाना है नहीं। ऐसा तो नहीं कि भाई वो वहां पर दूसरे तीर्थंकर को या दूसरे कोई मुनिराज को मोक्ष हुआ, वो यहाँ पर कोई मुनिराज बैठे हुए हैं तो वो खिसक जाते हैं और वो आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं होता है, आत्मा होती है और आत्मा अमूर्तिक है। हम आत्मा कोई स्थान घेरती नहीं है, तो वही एक ही स्थान पर अनेकों अनंतानंत एक ही स्थान से मोक्ष जा सकते हैं। और मोक्ष में भी जहां पर वो तनुवात वलय के ऊपरी हिस्से में बैठे हुए हैं, लोक के सबसे ऊपरी हिस्से में, वहां पर भी एक साथ अनंतों सिद्ध परमेश की बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को धक्का मुक्की दिक्कत होती, भैया बहुत भीड़ हो गई अब तो भैया, हाँ इस बार तो बहुत भीड़ हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहां पर। जैसे अपन लोग सोच रहे हैं हमें तो एक दूसरे को स्थान देना पड़ता है, हाँ, लेकिन उनका शरीर ही नहीं है, जब शरीर नहीं है तो किसको क्या स्थान देना।
तो ये जो है, ये उनके अंदर भीतर अवगाहनत्व नाम का एक गुण भी होता है, और अवगाहनत्व गुण के कारण वो अपने आप जो जहां पर वो विराजमान है वहां पर अनेक अन्य भगवानों को भी जो है वो अवगाहना दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये गुण होता है। तो एक स्थान से अनेकों सिद्ध परमेश की भी मोक्ष चले जाते हैं। हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि इनकी गति कैसी होती है, तो कहा इनकी गति होती है ऋजु गति। कौन सी गति? ऋजु गति होती है, मतलब एकदम सीधी, इसमें मुड़ना नहीं पड़ता। अब इस गति को क्या कहेंगे? इस गति को हम कहेंगे, कौन सी गति? इस गति को हम कहेंगे अविग्रहा गति, या इसको हम कह सकते हैं अविग्रहा गति। ठीक है, तो बिना मोड़े वाली गति या ऋजु गति, इस प्रकार से हम इस गति को कह सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मुक्त जीव का कथन इन्होंने किया गया है, तो ये इन्होंने बताया। अब आगे फिर संसारी जीव की गति कैसी होती है, किस प्रकार से संसारी जीव विग्रह गति में जाते हैं, किस प्रकार से विग्रह गति में वो आचरण करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने अगला सूत्र दिया ही है। अब यहाँ पर सूत्र में केवल जीव ही कहा था, लेकिन उसका अर्थ हमने मुक्त जीव कैसे ले लिया? हमने ले लिया ऐसे कि अगला जो सूत्र है उसमें संसारिणः शब्द आया है, और संसारिणः से मतलब है कि यहाँ पर संसारी जीवों की चर्चा है। जब संसारी की इसमें है तो पिछले वाले में जो जीव से है उसका मतलब मुक्त जीव की चर्चा की गई है। ये यहाँ पर सूत्र में उन्होंने मुक्त नहीं कहा, लेकिन फिर भी हमें मुक्त का ग्रहण कर लिया हमने, क्योंकि अगले में संसारी कह दिया। हमने कहा कि ये सब लोग कुंडलपुर जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 लोग हैं, और दो लोग क्या कहें, 20 लोग हैं, और 20 लोग हैं, उनमें से 15 लोग एक तरफ बैठे हुए हैं, 15 लोग 5 लोग एक तरफ बैठे हुए हैं। किसी ने कहा भैया ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हमने कहा ये लोग तो कुंडलपुर जा रहे हैं। हमने कहा ये लोग कुंडलपुर जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये लोग नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही अगले सूत्र में संसारी शब्द दे करके उन्होंने संसारी की चर्चा की है, इसका मतलब पहले वाले सूत्र में उन्होंने जिस जीव की चर्चा की है वो संसारी नहीं है, वो कैसा है? वो मुक्त जीव है। तो ये भी यहाँ पर हमें सूत्र में एक एक शब्द से हजारों शब्दों का बोध हो जाता है। अब अगला जो सूत्र है उसको हम पढ़ेंगे, 28वें नंबर का सूत्र है, उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या कहा है इस सूत्र में, देखते हैं। तो कहते हैं विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। सूत्र को पढ़ेंगे, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। ये जो सूत्र है, सूत्र में कहते हैं कि संसारी जीव की जो गति है, संसारिणः, संसारी जीव की जो गति है वो कैसी है? तो कहते हैं प्राक चतुर्भ्यः। प्राक चतुर्भ्यः मतलब 4 समय से पहले पहले तक है। 4 समय से पहले पहले तक है, मतलब 4 के बाद नहीं है। प्राक चतुर्भ्यः मतलब ये कैसी है? ये 4 समय से पहले पहले तक की है, और विग्रहवती च, और विग्रहवती है। विग्रह मतलब मोड़े से सहित है। क्यों? क्योंकि हमें तो सीधा सीधा जाना नहीं है, हमें तो सीधा सीधा जाने का नियम नहीं है। लेकिन सिद्ध भगवान जो अपन कहते हैं ना कि वो तो ऊर्ध्वगामी हो गए, तो ऊर्ध्वगामी मतलब सीधे ऊपर चले गए। ऊपर चले गए मतलब वो जो है सच में ऊपर चले जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, मुक्त बन जाते हैं। और हम मुक्त नहीं है, तो हम लोगों को यहीं रहना है संसार में, और यहीं पर ही दुखों का भाजन करना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब मान लीजिए हमें अगला पर्याय जो देव की या त्रियंच की या मनुष्य की मिलेगी, तो हमें मोड़े लेने पड़ेंगे, मुड़ करके कहीं ना कहीं मुड़ करके जाना पड़ेगा। सीधी गति हमारी बहुत मुश्किल ही होती है। ऐसा नहीं है कि सीधी नहीं होती, सीधी भी होती है। कई बार सीधी गति भी हो जाती है, और कई बार जो है विग्रह भी होता है। तो विग्रह में 1 मोड़ा भी होता है, 2 मोड़े भी होते हैं, 3 मोड़ भी आते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के मोड़े भी आ जाते हैं। इस सूत्र में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देखो क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर 4 शब्द जो है ना, 4 शब्द बहुत अच्छा दिया है। 4 शब्द से ये पता चल रहा है कि विग्रहवती भी होती है और अविग्रहवती भी होती है। संसारी जीवों की जो विग्रह गति में जो गति है, वो विग्रहवती मतलब मोड़े से सहित भी है, और चा से उन्होंने ग्रहण कर लिया
कि यहाँ पर अविग्रहवती भी है, मतलब अविग्रह गति भी है, बिना मोड़े की गति भी संसारी जीवों की होती है। ऐसा नहीं कि केवल सिद्ध परमेष्ठियों की होगी, मुक्त जीव की ही वह गति होगी, नहीं, वह गति तो संसारी की भी हो सकती है और संसारी की विग्रहवती गति भी हो सकती है, मतलब मोड़े से सहित गति भी हो सकती है संसारी जीव की। अब उसके उन्होंने भेद किए हैं, 4 भेद किए गए, 4 भेद यहाँ पर किए हैं। कैसे? तो उन्होंने कहा एक होता है ऋजु गति। ऋजु गति मतलब बिल्कुल सीधी, जैसे अभी सिद्ध परमेष्टि की होती है, हाँ, वो बिल्कुल सीधी जाती है गति, बिल्कुल सीधे जीव का गमन होता है, उसको कहते हैं ऋजु गति। ठीक है, तो ऋजु गति में क्या होता है, ऋजु गति में सीधा सीधा जाना पड़ता है, एक समय लगता है, एक समय में वो पहुंच जाते हैं, एक समय में जो है जीव अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, उसको कहते हैं ऋजु गति। उसके बाद दूसरी गति जो है उसमें एक मोड़ा लेना पड़ता है, दूसरी गति जो है उसमें एक मोड़ा लेना पड़ता है, और इसमें क्या होता है, इसमें 2 समय लगते हैं। कितने समय लगेंगे? 2 समय लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक समय तो जाने का और फिर मोड़ा लेकर के फिर दोबारा मोड़ा लेने में समय लग जाता है, तो एक समय ये और एक समय ये, कुल मिलाकर के 2 समय लग जाते हैं। अब उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जिसमें 2 मोड़े लेने पड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक मोड़ लिया, फिर दूसरा मोड़ लिया, फिर उसके बाद पहुंचे, मान लीजिए कोई जीव यहाँ पर है तो पहले एक मोड़ लिया, फिर एक और मोड़ लिया, फिर एक और मोड़ लिया, तो 3 मोड़े लेने पड़े, सॉरी 2 मोड़े लेने पड़े, तो 2 मोड़े वाली गति में 3 समय लगते हैं। और फिर एक और गति होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जीव को 3 मोड़े लेने पड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 3 मोड़े लेने पड़ते हैं, तो जीव क्या करता है कि क्रमशः 1 2 3 मोड़े लेता है, और 3 मोड़े के बाद फिर वह चौथे 4 समय लग जाते हैं इस गति में, और चौथे समय में वह निश्चित ही क्या हो पाता है, निश्चित ही नए शरीर को धारण कर ही लेता है। ये नियम है, 4 समय से ज्यादा कभी नहीं लगता। कितना समय लगना है? 1 समय, 2 समय, 3 समय या 4 समय? 4 समय लास्ट है, इसके अलावा फिर वो कहते हैं कहीं नहीं जाना, जहां जाना है 4 समय में पहुंच जाएगा जीव। 3 मोड़े लेगा अधिक से अधिक, उससे ज्यादा मोड़े नहीं लेगा, 3 मोड़े में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये गतियां जो हैं वो इनके भेद कितने हैं, 4 भेद हैं। 4 भेद उन्होंने बता दिए। एक तो होती है ऋजु गति जिसमें कोई मोड़ा नहीं होता, दूसरी गति होती है जिसमें एक मोड़ा होता है, तीसरी में 2 मोड़े होते हैं, और फिर चौथी गति जो होती है उसमें 3 मोड़े होते हैं। उसके अलावा 4 मोड़े वाली गति नहीं होती, 3 मोड़ा और 4 समय लगता है उसमें। चौथे समय में वो नियम से जीव क्या कर लेता है, चौथे समय में वह जीव स्वयं ही नवीन पर्याय को धारण कर लेता है, फिर वो गमन नहीं करता, बस 4 समय तक रहता है। हम जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद वो जो है जीव, बहुत समय नहीं लगता भैया, आधा घंटा लगेगा, पहुंच रहे हैं, फ्लाइट आ रही है, लेट हो रहे हैं, कुछ नहीं कि भैया वो कनेक्शन है, टावर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जीव का गमन श्रेणी के अनुसार होता है, वही उसका आप टावर समझें, रेंज समझें, वायरलेस समझें, नेटवर्क समझें, कुछ भी हो, वो आकाश के प्रदेशों के अनुसार गमन करने लग जाता है, और वह गमन करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, केवल मात्र 4 समय। देखो कितनी अच्छी तेज स्पीड है, 4 समय लगते। अब आप कहेंगे समय क्या होता है? देखो समय क्या है, समय को समझना है तो केवल एक तरीके से समझ सकते हैं कि अभी जो हमारा 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड जो होता है उसमें असंख्यात आवली होती है। कितनी आवलियां होती हैं? असंख्यात आवली। और एक आवली में असंख्यात समय होती है। एक आवली, देखो 1 सेकंड में असंख्यात आवली, और एक आवली में असंख्यात समय, इस प्रकार से जो है समय की गणना की जाती है। तो हम इस प्रकार से जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि जीव की गति किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि जीव को 1 समय, 2 समय, 3 समय और 4 समय वाली गतियां होती हैं, और उनको विग्रहवती गति कहते हैं, और उनमें मोड़े होते हैं, तो 3 मोड़े वाली गति अधिक से अधिक हो पाती है। तो ये इन्होंने यहाँ पर बतला दिया है।
और हमें बता दिया कि अब आगे बताते हैं कि बिना मोड़े वाली गति होगी तो उसमें कितना समय लगेगा। तो उसका इन्होंने सूत्र दिया है 29वें नंबर का। सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। एक समया विग्रह, सूत्र है एक समया विग्रह। मतलब क्या? मतलब ये कि बिना मोड़े वाली गति में एक समया अविग्रह, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कि एक समय लगता है अविग्रह गति में, जिसमें कोई विग्रह नहीं होता। विग्रह का मतलब मोड़ नहीं होता। जो ऋजु गति होती है उसमें एक समय में तीर्थंकर भगवान पहुंच जाते हैं मोक्ष। मुनिराज को मोक्ष हुआ मतलब आधे घंटे में नहीं वो पहुंचेंगे, अभी टाइम लगेगा, रुको रुको पहुंच रहे नहीं। मोक्ष क्या, यहाँ से गए वहां पहुंच गए, बस एक समय लगना है, पता ही नहीं चल पाता। हमारे एक सेकंड से असंख्यात गुना सूक्ष्म है वह एक समय। तो इसलिए अपन उसको न जान सकते हैं न समझ सकते हैं, वो तो केवली भगवान के गम्य है। ठीक है, तो यहाँ आज अपन ने ये सूत्र पढ़े हैं। अपना समय भी आज हो चला है, इसलिए आज की इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप लोगों से ये कहना है मेरा कि आप लोग इसको निरंतर पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन अभी कुंडलपुर का विचार बन गया है और कुंडलपुर जाना हो गया है, तो हो सकता है कि लगभग 5-6 दिन हमारी कक्षा नहीं हो पाए, और अगर नहीं होगी तो उसकी सूचना मैं आपको ग्रुप पर दूंगा। तो आप लोग ग्रुप से जुड़े रहिएगा और जैसी सूचना मिलेगी उस हिसाब से अपन लोग काम करेंगे। हर्ष भाई कह रहे हैं विग्रह का अर्थ तो शरीर बताया है। विग्रह के 2-3 अर्थ हैं, विरुद्ध अर्थ भी होता है विग्रह का शरीर अर्थ भी होता है, विग्रह का मोड़ अर्थ भी होता है। तो 2-3 अर्थ हैं यहाँ पर, ये भी आपको पर्याय मतलब ये समझना है कि एक ही शब्द से 2-3 अर्थ का ग्रहण कर लेना है। चलिए आज हम जिनवाणी स्तुति करते हैं और कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।